प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू जासर क्लासेस। डन। हमने हेडिंग हमने जब देखा कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो तो दोबारा हेडिंग लिख दी। ऐसा एक चैप्टर है, एक पेज में लिख पाते हैं इसको। केवल एक पेज का है वो। वैसे सारिका का जवाब काफी निकट है। सारिका, ऐसा कुछ लिखवाया गया भी है कि नहीं? वैसे संभावना तो नहीं है कि ना लिखवाया सर, गया हो। बी एज अ मेन वर्ब करके लिखवाया था। उसमें फिर 3-4 पॉइंट्स बताए थे। बी वॉज, बीन, फिर स्टे, स्टेड, स्टेड, गेट, गॉट और क्या था वो, बिकम, बिकेम, बिकम, ये वाला। और वो हमने वो उस पे देखा था, टू, टू डू, टू बी डन, ऐसे करके वर्ब्स 3 थी, है ना। वो लिखा नहीं है मैंने, पर वो नहीं लिखा। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने लिखा है या नहीं, लेकिन ऐसा कोई वाक्य तुम लोग को याद है चारों में से किसी को? उस वाक्य को जानबूझ के हम आधी हिंदी और आधी इंग्लिश में बोलते हैं कि दिस इज पूरी इंग्लिश, ऐसा कुछ कभी? आई एम रेडी, आई एम रेडी टू गो। सर, ओके, चलिए, तो कोई बात नहीं, इस चीज को हम शुरू से बता देते हैं। बी पूरी है, बी पूरी इंग्लिश नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी पूनम तुमने क्या बंद किया था? कैमरा ऑफ किया था? नहीं, अच्छा। बीच में कॉल आ रहा था तो इसीलिए शायद वो। हाँ, अभी इसके दौरान आप बंद ना करें अपना कैमरा, प्लीज डू नॉट स्विच ऑफ योर कैमरा। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। एक पेज में ये हल्की सी चीज लिखवाई जाती, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण। पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। हम इसमें इसके बाद लिखवाते हैं। इतना देखने के बाद कुछ याद आया किसी को ऐसा कुछ? टू बी और टू बी डन। हाँ, ओके, आई एम आस्किंग वन बाय वन। अपर्णा, व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट वाज द हिंदी मीनिंग रिटन हियर? टू डू। टू हिंदी मीनिंग करना। Now, Sarika, can you tell me about second one? टू बी मीन्स बनना, होना। अच्छा, सर थर्ड वाला मैं बोलूं? टू बी डन मीन्स किया जाना। इसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, लिखवाते हैं। उस समय बी चैप्टर में चर्चा करते समय भी लिखते हैं पैसिव वॉइस। उस समय भी हम चर्चा कर देते हैं। बी चैप्टर के वीडियो में अभी देखोगे तो इस पर चर्चा मिलेगी। एक्चुअली इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है, आज फिर हम वहीं से शुरुआत करते हैं। दिस इज पूरी इंग्लिश। हम इस सेंटेंस को जानबूझ के आधा हिंदी आधा इंग्लिश में इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ जाए। क्योंकि अगर हम पूरा इंग्लिश में बोलेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा, पूरा हिंदी में भी बोलेंगे तो भी कॉमन हो जाएगा।
तो हम आधी हिंदी आधी इंग्लिश का प्रयोग करके दिमाग के किसी कोने में उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आगे का पूरा दारोमदार ऋतु, पूनम, अपर्णा, सारिका इसी पे है। हम जो अब करने जा रहे हैं उसमें सब में ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे चर्चा करना जरूरी है। तो अब देखते हैं, दिस इज पूरी इंग्लिश। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, दिस इज पूरी इंग्लिश। उस समय हम ये भी बताते हैं, बी चैप्टर के दौरान भी हम ये बोलते हैं कि बच्चों तुम कहीं से भी कोई भी सेंटेंस लेकर आओ, कोई भी वाक्य लेकर आओ इंग्लिश का, हम इन तीनों में से किसी एक में रख के बता दें, वो इन तीनों से कहीं बाहर नहीं जाएगा। और ये बता के हम बच्चों को एक रिलैक्स भी देना चाहते हैं कि बच्चों बस इन 3 बिंदुओं में कैद है इंग्लिश, तो इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं। शुरू में हम इस तरह से बताते हैं, बच्चे जब डरे हुए रहते हैं इंग्लिश के नाम, तो हम ये बोलते हैं कि इन तीनों से बाहर जा ही नहीं रही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं। दिस इज पूरी इंग्लिश। अब कैसे, क्योंकि तुम लोग पूरा भूल गए हो या थोड़ा सा उलझे हुए हो, तो हम फिर पूरी चर्चा करते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें किसी कर्ता का कुछ करना दिखाया जाता है दोस्तों। दिस पॉइंट, अपर्णा म्यूट योरसेल्फ, दिस पॉइंट शोज द एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट। This point shows the action of any subject. ये बिंदु किसी कर्ता का कुछ करना दिखाया जाता है कि कर्ता क्या कर रहा है, what is he doing, what is she doing. So this point shows the action of any subject. चलो तुम लोग का भी थोड़ा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन लेते जा रहे हैं, नहीं तो वो बोझिल हो जाता है। सरिका, what does this point show? Sir, this time show us the action of any subject. अपर्णा से बोलिए। What does this point show? Sarika, this point show the action of any subject. Poonam, what does this point show? Aparna, this point shows the action of any subject. Ritu, what does this point show? That point show at the action of any subject. Sir, what does this point? Aparna, what does this point show? I'm done. But again, this point shows the action of the subject. Aparna, I think, did not put S in the previous answer. So it was good that she put S. अब यहाँ पे थोड़ा ग्रामर से के बोझ से बाहर निकलना, यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है। That's why I'm using Hindi. Generally, passive voice is totally performed in English, but right now I'm using Hindi. तो थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम हिंदी का भी प्रयोग करते जा रहे हैं। तो दिस पॉइंट शोज द एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी वाक्य का कर्ता क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, रो, whatever he is doing is shown by this point. तो कोई भी सेंटेंस में this is network issue, let me just check. Okay, fine. तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों या तो कर्ता का कुछ करना दिखाया जाता है, वो क्या कर रहा है। द सेकेंड पॉइंट shows the existence of any subject. The second point shows the existence of any subject.
दूसरा बिंदु किसी कर्ता का होना बताया जाता है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। Aparna, mute yourself. Second point shows the existence of any subject. दूसरा पॉइंट किसी कर्ता का होना दिखाया जाता है, दिखाता है। Sarika, what does the second point show? Sir, the second point shows the existence of the subject. दूसरा बिंदु क्या दर्शाता है? सर, दूसरा बिंदु किसी भी कर्ता का होना दिखाता है, दर्शाता है। अपर्णा दी, what does the second point show? The second point shows the existence of the subject. Complete the process, or should I add? दी, दूसरा बिंदु क्या दर्शाता है? दूसरा बिंदु किसी भी सब्जेक्ट का होना, बनना, रहना दर्शाता है। पूनम, what does the second point show? Aparna, the second point shows the existence of any subject. Complete the process, Aparna. पूनम, सेकंड पॉइंट क्या दर्शाता है? सेकेंड पॉइंट किसी कर्ता का होना दर्शाता है। ऋतु, what does the second point show? The second point shows the existence of the subject. सेकेंड पॉइंट कर्ता का क्या दिखाता है? सॉरी, सेकेंड पॉइंट क्या दर्शाता है? सेकेंड पॉइंट कर्ता का होना, बनना, रहना दर्शाता है। सारिका, what does the second point show? The second point shows the existence of the subject. सेकेंड पॉइंट क्या दर्शाता है? The second point कर्ता का होना, बनना या रहना दर्शाता है। Now come to the last point. Guys, this point neither shows the action of any subject nor the existence of any subject. This point neither shows the action of any subject nor the existence of any subject. Sarika, what does this point show? Sir, this point neither shows the action of the any subject nor the existence of any subject. ये बिंदु क्या दर्शाता है? सर, ये बिंदु ना तो किसी सब्जेक्ट का करना शो करता है, ना ही उसका होना, बनना, रहना दिखाता है। अपर्णा दी, what does the third point show? The third point neither shows the action of the subject or nor the existence of the subject. दी, थर्ड पॉइंट क्या दर्शाता है? सारिका, थर्ड पॉइंट ना तो किसी सब्जेक्ट का कर्ता का करना बताता है, ना ही होना, बनना, रहना। पूनम, what does the third point show? Aparna, the third point neither shows the action of any subject nor the existence of any subject. पूनम, थर्ड पॉइंट क्या दर्शाता है? अपर्णा, थर्ड पॉइंट न ही किसी कर्ता को दिखाता है और न ही उसका करना दिखाता है और न ही उसका होना बताता है। ऋतु, what does the third point show? The third point neither action of the subject nor existence of the subject. What does the third point show? The
the third point shows neither the action of the subject nor existence of the subject. ऋतु, तीसरा पॉइंट क्या दिखाता है, दर्शाता है? तीसरा पॉइंट ना तो सब्जेक्ट का करना दिखाता है, ना ही होना बनना रहना दिखाता है. सर अपर्णा, what does the third point show? Ritu, the third point neither shows the action of the subject nor existence of the subject. थर्ड पॉइंट क्या दर्शाता है? रितु, थर्ड पॉइंट ना तो किसी कर्ता का करना बताता है और ना ही होना बनना है. अब इससे रिलेटेड किसी के मन में कुछ सवाल हो तो पूछ सकता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले कदम. सर, फिर थर्ड पॉइंट neither shows the action nor shows the existence. So what does actually do? Shows. हम अभी उसी पर आ गए हैं, बिल्कुल वहीं पे हैं हम, और उसी के लिए हमने ये पूरी तैयारी की है. जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि शास्त्री का भी बहुत ही जुड़े रहिए, देखते रहिए कि ये तीसरा बिंदु क्या दिखाता है. क्वेश्चनिंग इज ऑलवेज गुड. समटाइम्स इट makes us smile, and sometimes we get the correct answer. Both are correct. Thank you, पूनम. और किसी के मन में कुछ सवाल हो तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हम वहीं पे पहुंच गए हैं पूनम, और हम इसको बहुत विस्तृत रूप से देखने वाले हैं. There is no question, sir. Please carry on. ओके, तो हमारी तरफ से अपर्णा बिल्कुल निसंकोच, एक भी जरा सा भी कुछ भी हो तो पूछो. नो सर. सरिता. सर मतलब टू डू में सारे टेंसेस आ जाएंगे और टू बी में बी चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, है ना? तो टू बी डन, सरिता मालूम. हाँ, कैन, हाँ, कैन, कुड, शुड और दूसरे जो चैप्टर्स हैं, गोइंग टू, वो सब, यूज टू वगैरह ना. तुम लोग को कहीं हेडिंग लिखवाई गई होगी, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, कहीं लिखवाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हेल्पिंग वर्ब्स. वो सब हाँ, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वगैरह सब आ जाएगा उसमें. सब इसमें आ जाता है, सब आ जाता है जी. और पूरा बी चैप्टर सेकंड पॉइंट कवर कर लेगा, है ना? तो फिर क्या बचा? ये प्रश्न चाह रहे थे, हम सुनना चाह रहे थे कि ये प्रश्न होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी बैच में तो ज्यादा मात्रा में बच्चे रहते हैं, तो कोई ना कोई पूछ लेता है. यहाँ 4 ही है, तो हम इसीलिए उसको घुमा रहे थे कि कोई ना कोई पूछ ले इसको. तो ऋतु, हमने शुरुआत यहाँ से की थी, जो हमने कैन देखा था. पूनम थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन अब पूनम को भी पता है कि कैन कैसे यूज करते हैं, कुड कैसे यूज करते हैं, शुड. आप कोई भी सेंटेंस उठा के देखो ऋतु, पूनम, तो उसमें कैन में देखोगे तो कर्ता क्या कर रहा है यही बताया जाएगा. कुड में भी वो आ सकता था कि नहीं आ सकता था, गा सकता था, ये सही बता जाएगा. शुड में भी ये उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये बताया जाएगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं. प्रेजेंट सिंपल में वो क्या करता है, पास्ट सिंपल में उसने क्या किया, फ्यूचर सिंपल में वो क्या करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो क्या कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसको हमने सीख लिया है ऋतु अच्छे से. पुनः हमने इस चीज को अच्छे से सीख लिया है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है. हम इससे गुजर के यहाँ आए हैं. फिर बीच में हम एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आए थे कि कर्ता का होना, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, फंस गया है, खुश है, दुखी है, स्वस्थ है, बीमार है, स्मार्ट है, ये सब हमने देखा.
कि होना में बताया जाता है, बी में देखा। और इसको हमने 3 अलग अलग पेज पर देखा, बी प्रेजेंट देखा, बी पास्ट, बी फ्यूचर। और अभी पूनम दोपहर के बैच में भी ज्वाइन कर रही है, कुछ अगर मिस हुआ है तो उसको अटेंड कर लेती। शी इज हैविंग टाइम, शी इज ज्वाइनिंग 4 o'clock शाम का बैच। हाँ, तो वैसे तो दोस्तों आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हमेशा खुली रहेगी। यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन एनी बैच व्हेनेवर यू वांट। Now you will be a guest, like after passive voice you will be senior and you will be guest. You can join any batch anytime. अब हम इस बिंदु पर आते हैं। ये बिंदु ना ही किसी का करना दिखाता है, ना ही होना बनना रहना दिखाता है। वैसे तो हिंदी लिखा हुआ है कि किया जाना दिखाया जाता है, यानी इस बिंदु में कर्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो क्या कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता। कर्ता कौन है, प्रधानमंत्री है कहीं का कि कौन है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता। कर्ता खुश है, दुखी है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता, ये भी नहीं दिखाया जाता। क्या किया जा रहा है ये दिखाया जाता है। वैसे हिंदी सामने है और ये हिंदी आपको मदद करता रहेगा बीच बीच में। तो अभी हम बस इसके ठीक बाद, हम इसको मिटाने के बाद एक और बहुत ही, जिसको कीवर्ड कहते हैं, उसमें हम तुम लोग को समझाने वाले हैं। शुड आई इरेज दिस रितु? ओके, रितु कुड नॉट हियर। चलिए हम देखते हैं अब, बहुत कीवर्ड में देख लेते हैं। और आज दोस्तों आपको थोड़ा सा और आश्चर्य होगा। यहाँ पे हमने पहले दिन से लेकर हमेशा कोई इंटरेक्टिव लिखा, फिर पूछा कैन यू गेस द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इंटरेक्टिव, या कोई इडियम लिखा, फिर पूछा कैन यू गेस द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इडियम। आज हम अप्स एंड डाउन करेंगे। अपसाइड डाउन, बोल जाते। तो टुडे आई एम गोइंग टू डू इट अपसाइड डाउन। आज हम इसको उल्टा कर रहे हैं दोस्तों। आज हम एक हिंदी लिखेंगे और उसका इंग्लिश आपसे पूछेंगे, ठीक है? और हम जिससे पूछेंगे वही बताए। सबसे पहले हम ऋतु से पूछते हैं। ऋतु, ये दिख रहा है शब्द क्या लिखा है? यस सर, सक्रिय, इसका इंग्लिश बता। एक्टिव। वेरी गुड। पूनम, इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बता सकते हो? अपोजिट शब्द सर हिंदी में? हिंदी में अक्रिय होगा सर। सारिका तुम बताओ। अक्रिय सही है। ओके। निष्क्रिय। अपर्णा तुम बताओ। निष्क्रिय। दोनों सही है दोस्तों, लेकिन ये ज्यादा लिखा जाता है। अब फिर से ऋतु की बारी आ गई। ऋतु, सक्रिय का इंग्लिश तुमने बताया क्या? यस सर, एक्टिव। अब पूनम, निष्क्रिय का इंग्लिश तुम बता दो। सर निष्क्रिय का इंग्लिश इनएक्टिव। एब्सोल्युटली राइट। इनएक्टिव या दूसरे शब्द में कहे बच्चों? पैसिव। पैसिव। दोनों सही, इनएक्टिव भी सही है और पैसिव भी सही है। डीएक्टिव मींस क्या होता है? एक्टिव। इनएक्टिव तो सुना हुआ है, डीएक्टिव पता नहीं। डीएक्टिव नहीं मालूम है। उसको ढूंढ के शेयर करना, अगर ऐसे शब्द मौजूद हो तो वो हमारे लिए भी नया होगा। बिल्कुल हो सकता है। जैसे बॉम्ब्स को बोलते हैं ना, डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, वो एक्टिवेट को डीएक्टिवेट। हाँ, एक्टिवेट को डीएक्टिवेट। ठीक ठीक। फेसबुक डीएक्टिवेट कर दो।
अब अगला सवाल, पूनम की खिड़की फिर बंद हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है या फोन आया होगा, तो हम रितु से पूछते हैं। रितु, तुम बता सकती हो कौन सी चीज है जो सक्रिय रहती है और वो आके बाद में निष्क्रिय हो जाती है पैसिव वॉइस में? एक गैसिंग। सर क्रिया। गुड। पूनम, you are not visible, still I am asking you, can you tell me? She must have got any call. चलो अपर्णा, तुम बताओ। ये कोई ऐसी चीज जो एक्टिव रहती है फिर निष्क्रिय, सक्रिय रहती है फिर निष्क्रिय हो जाती है। जीव मतलब क्या कहना चाहिए, हम लोग जो हैं वो जीवन। आध्यात्मिक नहीं पूछ रहे, ग्रामेटिकल पूछ रहे। सारिका, तुम बताओ। सर सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और पैसिव में आके पैसिव हो जाता है। सब्जेक्ट करता। एक अच्छी बात है ऑनलाइन में, मतलब बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है कि आप घर में बैठे रहते तो कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ बात करने आता है, आप बिल्कुल अकेला नहीं रह पाते। तो फिर उसका दूसरा तरीका है कि आप उस वीडियो को, मान लो आपका एक क्षण कुछ छूट गया, तो आप उस वीडियो को देख के फिर उस चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ पता नहीं है कि पूनम है कि नहीं, तो अपन आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि बहुत वेट हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे मजेदार बात बताते हैं आपको। हालांकि तो दोस्तों, एक्चुअली पैसिव वॉइस के नाम पे आपको जो डराया धमकाया गया था या बहुत हुआ जैसा था, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं होता है। जो सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, यानी पूरे एक्टिव वॉइस में सक्रिय रहता है, वो आके पैसिव वॉइस में निष्क्रिय हो जाता है। दिस इज द की लाइन ऑफ पैसिव वॉइस। तो और कुछ नहीं है, चिंता मत करो, पैसिव वॉइस खत्म। भारत माता की जय। अब जब कुछ है ही नहीं तो आगे क्या करें, इसमें कुछ है नहीं। स्टार्टिंग में तो डरा दिया ना। डरा दिया। हाँ, सच में अभी तो लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है आज। ऐसे एग्जाम जैसा हो जाता है ना मेरे को। क्या, कौन सा वाला एग्जाम? मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। मॉक। ओके, एमओसी के मॉक टेस्ट। तो अब वास्तव में है तो यही मूल बात ऋतु, सरिका, अपर्णा, लेकिन इसको थियोरेटिकली तो हमने बता दिया, प्रैक्टिकल करने के लिए हमने आपको इतना गियर अप किया हुआ है, उसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इस अंतर को भी आज समझेंगे हमारी शिक्षा पूरी प्रणाली में, पद्धति में। जैसे अभी आज सबसे पहले अपर्णा ने ज्वाइन किया था, तो अपर्णा ने बताया कि उसका बोर्ड वगैरह सब तैयार था, तो कुछ ना कुछ लिखा तो जाता ही है, सामने बोर्ड है। तो चीमू को नहीं पता है क्या होता है पैसिव वॉइस वगैरह, वो सब सेंटेंस जानता है, बना लेता है, इट्स ओके। इंग्लिश मीडियम ऐसे ही करते हैं, इंग्लिश मीडियम, लेकिन उसको ये ऐसी थ्योरी नहीं पता है, उसने बना लिया, सब कर लिया था। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में पैसिव वॉइस बहुत कठिन चीज है, क्यों डराया गया बच्चों को स्कूल कॉलेज में। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल मजेदार चीज है, अपन खूब इसको एंजॉय करेंगे और तुम्हारा पार्टिसिपेशन रहेगा तो तुम और एंजॉय करोगे। मतलब अभी हम शायद सबसे ज्यादा, मतलब ये बोलने का हमारा ये जो अभी
चल रहा है, अगले ही कुछ क्षण में ये सब अपसाइड डाउन होने वाला है। इसके बाद आप इस तरह से टीचर रहेंगे और हम एक स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठे रहेंगे, या हम भी वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे आप हमसे करते हो। तो आप में से एक करके सब टीचर बनते जाएंगे, टीचर का रोल अदा करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब चूंकि 12 टेंसेस है तो हर किसी को 3-3 बार तो मौका मिलेगा, 4 लोग। वैसे जब 10-12 होते हैं स्टूडेंट्स तो फिर तो चलो मेन चीज तो यही है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है पैसिव वॉइस की, हमने पहले भी तुम लोग से चर्चा की थी कि पैसिव वॉइस में V3 का बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्व होता है। क्रिया का तीसरा रूप ऋतु, इसलिए हम तुम लोग को परफेक्ट टेंस बार बार अधिक से अधिक प्रयोग करा रहे थे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण चीज है, और पैसिव वॉइस की एक और महत्वपूर्ण चीज है बी। बी जो है वो भी पैसिव वॉइस में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बी ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रामर, इन पैसिव वॉइस। It plays very important role. And the most important thing is you will be surprised to listen. पैसिव वॉइस में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है पैसिव वॉइस की हेडिंग। मतलब इसमें जो टू डू है वो कोई काम नहीं करता, एक्शन नहीं रहता। जो टू बी है उसका भी कोई रोल नहीं रहता, लेकिन इसमें वो दोनों ही अपने आप में आते हैं, फिर भी आते हैं कहीं ना कहीं। ना एक्शन के रूप में आते हैं ना होने के रूप में आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों आते हैं। वेरी गुड। ऐसी ही चर्चाएं होंगी अब इस पूरे समारोह के दौरान, और ये कितने दिन चलता है दोस्तों हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मी, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कितने दिन तक इसको खेल सकते हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना अच्छा है। इट इज बेटर, इट इज गुड। अब लेकिन संख्या तो कम है, तो फिर भी नो प्रॉब्लम। देखते हैं, अपन पहली बार ऑनलाइन पैसिव वॉइस खेलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्ले पैसिव वॉइस फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। सो आपकी जो भी लास्ट हेडिंग हो उसके बाद राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जहां आपकी इच्छा, राइट डाउन दिस हेडिंग, jot down this heading, write it down as it is, write it down as it is, write it down as it is। और इसके बाद नीचे हम आपको कुछ नियम लिखवाएंगे हिंदी में। और अगर अभी लिखने की इच्छा नहीं हो, बाद में लिखना हो क्योंकि रिकॉर्डिंग में है, तो बाद में भी लिख सकते हो as you wish। Ritu, have you written all? Yes, Poonam, I have written all. अब दोस्तों मैं कुछ नियम ओरली बोलता हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा। वो हिंदी में है, आप आश्चर्य कर रहे होंगे लेकिन हम हिंदी में क्यों लिखा रहे हैं, उसका कारण भी कुछ क्षणों में हम आपको बताएंगे। तो ऐसा साइड हेडिंग लिख लीजिए। रूल्स नंबर 1 डालिएगा। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। अगली बार कहीं जरूरत पड़े तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सारिका एक बार बोलना। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। पूर्ण विराम। दूसरा नंबर लिखिएगा।
तत्पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो, तत्पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो उसे अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। अब पढ़ना है, हिंदी बोलना। तत्पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो उसे अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। गुड, थैंक यू। अगर कुछ छूट जाए तो बाद में या भी पूछ सकते हो, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नियम है कोई भी। नंबर 3, अब हम पैसिव वॉइस के गॉड, आप चाहें तो शॉर्ट में P.V. लिख सकते हैं, पूरा ना लिख के। पैसिव वॉइस के गॉड अर्थात बी को याद करते हैं। BE लिख के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमर्स कर लेना। रितु तुमने लिख लिया तो बोल दो। अब हम पैसिव वॉइस के गॉड अर्थात बी को याद करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। नंबर 4, इसके बाद हम मेन वर्ब को V3 में बदल देते हैं। इसके बाद हम मेन वर्ब को V3 में बदल देते हैं। पूनम हिंदी बोल देना एक बार। इसके बाद हम मेन वर्ब को V3 में बदल देते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। पूर्ण विराम। लास्ट रूल नंबर 5, अंत में हम इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट, BYY इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। लिखवाते समय ऐसे ही बोला जाता है। अंत में हम बाय की मदद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। सारिका हिंदी बोल देना। अंत में हम बाय की मदद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। करेक्ट, ऑल आर डन। ओके दोस्तों, ये 5 नियम आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन आपको इनका हिंदी में प्रयोग नहीं करना है। आपको सामने रहेंगे, आप देख सकते हो बाकायदा, लेकिन इसको हमें प्रयोग करना है अंग्रेजी में, और इसका अंग्रेजी आप लिखिएगा मत। यहाँ पे तो क्या होता है, फिजिकल क्लास में अगर हम किसी को देख लेते हैं लिखते हुए तो पेज फाड़ देते हैं या रजिस्टर फाड़ देते हैं, लेकिन इस कठोरता की आप सबके साथ जरूरत नहीं होती। आप सभी लोग, यू ऑल पीपल आर सेंसिबल पीपल, बने ना बने, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके कहीं लिखिएगा मत। सामने रख सकते हैं, देख सकते हैं पूरी प्रोसेस के दौरान, और आप देख चुके हैं कि धीरे धीरे सेंटेंस मेकिंग में कैसे आपसे चीजें बनने लगी थी। और हम इस तरह की जब बैसाखी लेते हैं तो हम उसके मोहताज हो जाते हैं। तो आप इस क्लास में पिछले जितने समय से जुड़े हैं, बहुत सारी बैसाखियाँ, बहुत से हर्डल्स आपने तोड़े हैं, आप खुद भी महसूस कर रहे हो। जो आपकी अपनी कमियां थी उनको आपने खुद दूर किया है। चलिए हम इन 5 नियमों का अभी एक एक करके ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले का हिंदी इंग्लिश कौन बताएगा? फर्स्टली ओके, we change the subject into the object. Absolutely correct. Firstly we change the अब यहाँ पे नहीं, firstly we change the object into the subject. पूनम ने खट्ट से ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड
सॉरी। नहीं नहीं, फर्स्टली, गुड, यही तो जी, मजा है इसका। गुड गुड गुड। फर्स्टली वी चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल का है ना, बन गया। अब सारिका, अगला जवाब सारिका नहीं देगी, दूसरे का कौन करेगा? इंग्लिश। Sir, I will do. हाँ, पूनम। Okay. Then, if there is any helping verb, we will change it accordingly. वेरी गुड। अपर्णा, तुम क्या करोगे, इसका कैसे करोगे? Later on, we uh, we will take we take helping verb accordingly. Later on, we take helping verb accordingly if वेरी there. नाइस। हाँ, वेरी गुड। ऋतु। सर सेकंड की थर्ड? सेकंड सेकंड। Then we will take the helping verb accordingly. ओके, सारिका। Thereafter, we take the helping verb accordingly if it is there. इसको ऐसा कह देते, इफ इट इज प्रेजेंट कर दे। जी, मैं पहले प्रेजेंट ही बोलने वाली थी, फिर देयर लगा गलत हो नहीं, जाएगा। दोनों सही है। हालांकि देखो सारिका, अभी तुम्हारे मुंह से निकला गलत लगा, गलत हो जाएगा। वास्तव में इस क्लास की प्रोसेस में सबसे मजेदार बात यह है कि गलती करो, खूब करो, 100 बार करो, 1000 बार करो। हम शुरू में कई बार बोलते थे, याद होगा, करो गलती, क्योंकि बिना गलती के तो आज तक कोई आविष्कार हुआ ही नहीं। वो तो जरूरी है, करो। और गलती करने के की कुंठा से बाहर आना इस क्लास का उद्देश्य, हम पूरी कोशिश करते हैं। द मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड। चलो, थर्ड वाला सर। एक बार इसको बुलवा देते हैं ना। पहले हम बोलते हैं, फिर पूनम, फिर ऋतु बोलेगी, फिर पूनम, इसको सब लोग बोलेंगे। देयर आफ्टर वी टेक द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली इफ इट इज प्रेजेंट। ऋतु। Thereafter, we will take the helping verb if it is present. गुड। पूनम। Thereafter, we will take the helping verb accordingly if it is present. अपर्णा। Thereafter, we will take the helping verb according accordingly if they're present. फाइनली सारिका। Thereafter, we take the helping verb accordingly if it is present. करेक्ट, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही है, सबके अंत में ता है, ती है, आ रहा है ना। थर्ड वाले का कौन करेगा? ऋतु करेगी। सर मैं Now we recall the god of passive voice means be. हाँ, गुड। पूनम, तुम इसको कैसे बनाओगे? Now, we will remember the god of passive voice be. गुड। अपर्णा। Then we remember the god of passive voice, that is be. गुड। सारिका। Thereafter, we remember the god of passive voice, that is be. अब हमारे मुंह से सुन लो और ऋतु फिर तुम दोहरा देना। इसमें शायद हमने नाउ लगवाया था, मतलब हिंदी में अब लगवाया था। अब हम नाउ वी रिमेम्बर द गॉड ऑफ पैसिव वॉइस, दैट इज बी। ठीक है, ऋतु एक बार बोल। Now we will remember the god of passive voice, that is be. ओके, बस आगे इतनी बार इसका प्रयोग होने वाला है कि जुबान पे आ जाएगा, डोंट वरी।
फोर्थ का कौन करेगा? हु विल ट्रांसलेट? पूनम। Okay, sir. आई एम रेस्ट नहीं. अच्छा, अपर्णा इज रेस्ट. Okay. Then later on we change the V3 main verb into V3. करेक्ट. Later on we change the main verb into V3. लेटर ऑन वी चेंज द मेन वर्ब इनटू V3. करेक्ट. अब इसको दोबारा किसी से नहीं बुलवाते हैं. लास्ट वाला. Sir, Sir, should I? Yes. Okay, Bhabhi. Okay. Lastly, we will change the subject into the object with the help of by. विद द हेल्प ऑफ बाय. बिल्कुल सही. सारिका तुम भी बोल दो. जी. Lastly, we change the subject into the object with the help of by. करेक्ट. अब बाकी किसी से हम इसको बुलवा नहीं रहे हैं. तो इन 5 नियमों की मदद से इंग्लिश बोल बोल के इंग्लिश में इनको बोलना होगा. हिंदी में आपके सामने लिखे रहेंगे और हमें परफॉर्म करना है प्रोसेस को. हम आपको एक सेंटेंस देंगे और आप उसको टीचर बन के एक एक से पूछते जाएंगे नाम ले लेके और आप उसको बनाते जाएंगे. सेंटेंस आप अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके पास है, आप खड़े होकर टीचर की तरह परफॉर्म करेंगे और हम यहाँ पे स्टूडेंट की तरह बैठ के आप हमको बिल्कुल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे और हमें भी प्रोसेस में शामिल करेंगे. हम भी जवाब देंगे और आप में से जो भी पहले आना है, एक एक करके सभी को आना है. तो आप अपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर टीचर का रोल अदा करेंगे. ठीक है. तो हमने सब कुछ करवा दिया. अब हाथ उठाओ, कौन सबसे पहला सेंटेंस बनाने के लिए तैयार है? 2 हाथ उठे, 3 उठ गया. हालांकि अभी हम आपको एकदम से ऐसे नहीं बुलाएंगे. बेइंसाफी होगी, बहुत बेइंसाफी. बिना कोई एग्जाम्पल दिए एकदम से बुला लो बच्चों को. आप तैयार हैं? आपकी इस वीरता का हम सम्मान करते हैं. गुड. दिलेरी, इसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है, हेरोइक पीपल. हेरोइक. Daring, what? हेरोइक, दिलेर लोग, हेरोइक पीपल. Heroic. Heroic. हेरोइक पीपल, Heroic. दिलेर लोग. Yes, I have written on that topic heroism for kids in our. Oh, that is good. In free time in any class, we will listen to it. Okay. तो हम एक सेंटेंस लेंगे अभी नहीं, आज तो टाइम हो गया है. अब बात कल पे चली गई. कल हम एक सेंटेंस लिख के परफॉर्म करेंगे और हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसको आप बहुत माइन्यूटली वॉच करना. वॉच मी टुमारो minutely and later on I will invite you. After my performance, anybody of you can perform for the next. So I will take one example sentence. I will take a cutting sentence, but I will give you a सरल sentence. तो आप लोग अभी भी जो 100% गियर अप ना हो, आज का और समय है उसके पास, ट्राइपॉड, बोर्ड एंड ऑल, अपनी पूरी चेयर वगैरह व्यवस्था करके रखें, क्योंकि एक स्टैंडिंग रहेगा और बाकी 4 जो है सिटिंग में रहेंगे. क्योंकि मैं भी शामिल रहूंगा, हालांकि मैं पूरे समय मौजूद नहीं रहूंगा, बीच बीच में मैं गायब हो जाऊंगा. उसके 2 कारण हैं कि हमारी मौजूदगी में हेजिटेशन बढ़ता है और हम मौजूद नहीं रहेंगे तो आप खूब ज़्यादा एंजॉय करोगे उसको.
लेकिन जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ वहाँ पे आ जाऊँगा। हो सकता है कल्पना अटेंड करे, हालांकि देयर आर so many household chores. Okay, let's see. So guys, see you tomorrow. और कल सेंटेंस बनाने की इच्छा हो तो बना लेना, एक बार आखिरी की कुछ वर्ब और देख लेना, कम से कम कल 4 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग को फिर सेंटेंस बनाने नहीं है, इट्स ओवर। तो कल इच्छा हो तो 4 सेंटेंस बना ले, फिर उसके बाद से अपन सीधे परफॉर्मेंस पे आया करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक very good care of you, bye bye, ciao.